हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल उदय मैथ्स मिशन पे। आज फ्रैक्शन की दूसरी क्लासेस है। जैसे कि कल एक मोटिवेशनल मैं आप सबके अंदर एक अवेयरनेस जागरूकता पैदा करने की कोशिश किया था ताकि आप सब पढ़ाई में मन लगे। ठीक है, आज अपने कहने के गार्डिंग में फ्रैक्शन की दूसरी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं इंक्लूड किया गया है जो एग्जाम के पर्पज से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। अब तो एसएससी की नोटिस भी आ चुकी है। जो सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए थे वो होने वाले हैं जल्दी से। एक दो महीने का जो टाइम है वो बिल्कुल आप मुश्किल से 1-2 महीने नहीं कह सकते, उससे भी कम टाइम है। जितना भी समय कंप्लीट चीज़ें मैं हर दिन इन दोनों एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा। आप गौर फरमाएंगे और देखेंगे, आप लोग को लगेगा कुछ अलग तरह की चीज़ें उदय मैथ्स मिशन पे बताई जा रही हैं। इससे पहले जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन से मेरा सबसे पहले वो पा सकें। ठीक है, तो एग्जाम आ चुका है, आप डट के तैयारी में लग जाइए ताकि अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ और अपने गोल को अचीव कर पाओ। ठीक है, क्योंकि इस तरह का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद एग्जाम होने जा रहे हैं। आप इस मौके को बिल्कुल न गंवाएं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे गुजारिश है कि आप सब तैयारी में लग जाइए। कहने का मतलब जो चीज़ें आप रिवाइज करने का टाइम है आपके पास 1 मंथ या 1 मंथ समथिंग कुछ डेज हैं, इतना टाइम इनफ है। पहले से आप तैयारी किए, आप रिवाइज कर सकते हैं इतने दिनों में। मैं रिविजन्स के लिए कहने का मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अब तो क्वेश्चन कराने का टाइम नहीं रहा, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इतने काइंड्स के क्वेश्चन है, मैं उन सबको ये सीरीज एज अ सीरीज के थ्रू लेके आऊंगा वीडियोस में जो आपको एग्जाम में बेहद हेल्प करेंगे। बट इसके पहले फ्रैक्शन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो चाहे सीएचएसएल 10+2 हो या सीजीएल के प्री में एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस देखे जाएंगे। मैं आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस रख रहा हूं, आप सब गौर फरमाएंगे और सीखेंगे ताकि अपने एग्जाम को आप क्रैक कर पाओ। ठीक है, अपने मनचाहे जॉब को अचीव कर पाओ। कह रहा है पहला क्वेश्चन है, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं। ठीक है, 120 सदस्य हैं, इनमें से 2/3 पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। पार्टी के 120 के 2/3 पुरुष हैं, शेष महिलाएं। कह रहा है 12 महिलाएं सदस्यों के सिवाय 12 महिला सदस्यों के सिवाय जितनी भी महिला सदस्य हैं वो विवाहित हैं। कहने का मतलब मैरिड है, उनकी विवाह हो चुकी है। कह रहे हैं कि इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं। कहने का मतलब कितनी ऐसी हैं कि विवाहित महिला सदस्य हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि कितनी इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं। कहने का मतलब 120 टोटल सदस्य थे भैया पार्टी में। इसका 2/3 है वो पुरुष हैं। आपको समझना होगा चीजें एक एक करके। ठीक है, 3 4 12, 4 2 80। अब भैया 80 पुरुष हो गए। ठीक है, तो भैया टोटल पुरुष और महिला मिला के 120 हैं, 80 पुरुष हैं तो 40 महिला हो जाएंगी। बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं समझेंगे तो फंस जाएंगे। कह रहे कि 12 महिला सदस्यों की सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। 40 महिला थी, 12 जो थी 12 महिला सदस्यों के सिवाय उनके अलावा, तो 12 को लेस करो इससे जो 28 होगा। महिला सदस्य होंगी जो विवाहित है भैया। कहने का मतलब मैरिड है, उनकी शादी हो चुकी है। मैं फिर से बता देता हूँ, 120 सदस्य थे, 120 का 2/3 पुरुष थे, 2/3 इसका 80 आ गया तो 40 महिला होंगी, जो कि 80 और 40 120 होता है। महिला और पुरुष मिला के यहाँ पे 120 दिया गया था। कहने का मतलब कह रहा है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय अलावा जो बचे हुए थे वो महिला विवाहित सदस्य थे, इसलिए मैंने 40 से 12 को लेस कर दिया 28। फाइनल आंसर होगा महिला सदस्य विवाहित हैं। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था, लैंग्वेज बड़ी थी लेकिन सॉल्यूशन बहुत स्पार्स थे। एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनकी लैंग्वेज बड़ी होती है और आधे से ज्यादा बच्चे देख के उसे घबरा जाते हैं, बट वहां पे तुम्हें घबराना नहीं है। अगर आप घबरा जाएंगे तो बिल्कुल आगे क्वेश्चन खराब कर सकते हैं एग्जाम में। इस तरह से तुमको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। एक दो क्वेश्चन नहीं आते, चलो ठीक है, एग्जाम है, पूरे नहीं हो पाता है सबसे। ठीक है, बट और भी हैं, उनको आप कर पाओगे अगर इस तरह के रूल्स को अपनाओगे, इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाओगे। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, कह रहा है किसी संख्या का
फ्रैक्शन से जितनी भी चीजें हैं, चाहे जितने वीडियोस बने 10 या 7 8 करके, मैं सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। भले ही 200 300 क्वेश्चन न कराएं, बट उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टाइप्स के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं, उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। फ्रैक्शन से कह रहा है किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का, देखो यहाँ पे, किसी संख्या का 1/3 वां भाग 75 है। सॉरी, यहाँ पे 75 है। बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे समझेंगे तो उसका कौन सा भाग 45 होगा? तो उसका कौन सा भाग, उसका कौन सा भाग, कौन सा भाग 45 होगा? यहाँ पे अगर इसको फार्मूले से किए तो बिल्कुल गलत कर सकते हो, अगर सही भी होता है तो आपको ज्यादा समय लेगा। बट एक कॉन्सेप्ट ये कहता है 1/3, मैंने मान लिया कोई संख्या जो है x है, सपोज करता हूँ x का मतलब भैया मल्टीपल वो 75 है। तो जो संख्या यहाँ से निकल के आती है 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 22, कहने का मतलब 225 जो संख्या है 225 है, तो उसका कौन सा भाग 45 होगा? मैंने मान लिया कि 225 का एक्सवां जो भाग है, ठीक है, वो 45 होगा। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकालते, चुके कौन सा भाग पूछ रहा है, मैंने एक्सवां कह रहा हूं 45/225। ठीक है, जो 5 होगा, x कहने का मतलब उसका पांचवा जो भाग होगा 225 होगा। बेहद आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आसान भी होते हैं, प्री वाले एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, मेंस में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, चाहे वो CGL का हो या CHSL का हो। CHSL के मेंस में तो इस तरह से क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो रिटन वाला होता नहीं है। ठीक है, आगे जो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है थोड़ी बड़ी है, बट जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है वो बेहद स्पार्स हैं। अगर लैंग्वेज पे जाते हैं, उसे देख के आप नर्वस होते हैं, तो एग्जाम में खुद तुम्हें डिफीट करेगी। इस तरह की चीजें बिल्कुल थॉट आपके माइंड में स्टोर नहीं करना है। कह रहे हैं कि तीसरा जो क्वेश्चन है 49 का एवा भाग, ठीक है, पोर्शंस की बात हो रही है, फ्रैक्शन चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है 49 का एवा भाग, ये ए है, स्मॉल ए, एवा भाग 7 तथा 63 का बीवा भाग, वहां पे करके जो बोल रहा है वो पोर्शन है। ठीक है, बीवा भाग 9 है तथा 112 का सीवा भाग ABC करके कह रहा है। ठीक है, सीवा भाग जो है वो 16 है, भाग 16 है। तो ABC में क्या रिलेशन है, ABC में क्या संबंध है? यहां से आप बिल्कुल बहुत समझदारी के साथ इसको करेंगे, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन तुम्हें किस तरह दिया गया। ठीक है, पहले तो ABC की वैल्यू निकालोगे। यहाँ पे 49 का एवा भाग, इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल ए से नहीं करते, 1/a से करते, क्योंकि भाग एवा की बात हो रही है, 7 है, तो यहाँ से a की वैल्यू 7 7 जा 49, 7 आएगा। 63 का जो दूसरी बात कही गई बीवा भाग 1/b = 9 है, यहाँ पे भी b की वैल्यू 7 हो जाएगी। उसके बाद 112 का सीवा भाग जो है वो 16 है, यहाँ भी c की वैल्यू 7 आ जाएगी। आप ये देख रहे हैं कि अगर रेशियो में देगा
ठीक है। फ्रैक्शन अगर में कहने का मतलब ए रेशियो बी रेशियो, अगर सी आपको दे देता तो 7 रेशियो 7 रेशियो 7। वैसे तो हर चीज यहाँ पे बराबर है, तो a मल्टीपल b मल्टीपल c इक्वल टू 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7 इक्वल टू 7 की पावर 3, जबकि a इक्वल टू b इक्वल टू c, या a की पावर आप a की पावर 3 इक्वल टू 7 की पावर 3 बोल सकते हो, या b की पावर 3 इक्वल टू 7 की पावर 3 ये भी कह सकते हो, c की पावर 3 इक्वल टू 7 की पावर 3 कह सकते हो। आप ये देखोगे कि आंसर किस तरह दिया गया, किस फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस देखने में तो ऐसा लगता है बहुत आसान है, लेकिन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, कठिनाइयां होती है। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप बिल्कुल चुटकियों में पलक झपकते ही इसका आंसर दे सकते हैं, मुश्किल से 20-30 सेकंड में ही आंसर इसका दे सकते हैं, 1 मिनट के अंदर इस तरह से 2-3 क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आप कर पाएंगे, ठीक है। और जो नहीं भी किए हैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे मैथ में एवरेज तो कर ही ले जाएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, ठीक है, एक विद्यार्थी वहां से कुछ गलतियां हो रही है उससे, ठीक है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 5/3 का मल्टीपल करना था, उसको गुणा करने के स्थान पर वह 3/5 से मल्टीपल कर देता है, गुणा कर देता है। तो परिणाम में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, परसेंटेज एरर क्या होगी, त्रुटि क्या है। आप यहां से फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, कह रहा है कि 5/3 से मल्टीपल करने को कहा गया, लेकिन वो कर किससे रहा है, 3/5 से, ठीक है। करना किससे था, इसको 5/3 से था। 100 से मल्टीपल इसलिए हमने किया कि प्रेजेंट में पूछ रहा है, किसी भी डेटा को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल होता है, ठीक है। परसेंट में है, फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवीजन कर दिया जाता है। 5/3 से मल्टीपल करना था, लेकिन उसने 3/5 से मल्टीपल कर दिया, और करना किससे था, 3/5 5/3 से, इसलिए इसको बेस में रखते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब 16/15 मल्टीपल 3/5 मल्टीपल 100, 3 5 is 15, 16/25 मल्टीपल 100, 25 4 is 100, 16 4 is 64% की जो होगी एरर होगी, जो गलतियां होंगी 64% की होगी। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चंस अगर जो कहता है इतने के जगह पे इसका मल्टीपल कर दिया गया, तो उससे हमेशा जिससे के जगह पे मल्टीपल कर रहे हैं, कहने का मतलब 5/3 से गुणा करने के जगह पे जिसका कर रहे हैं उसको लेस कर दिया जाता है, जिससे जिसके गुणा करते हैं वो हमेशा नीचे रखा जाता है बेस में, ठीक है। अगर आप यहीं पे 3/5 कर देते, यहाँ पे गलत हो जाता आपका, ठीक है। तो बेस में वही रखना है जिससे गुणा करने के स्थान पर, ठीक है, किसी दूसरे नंबर से गुणा कर रहे हैं उसको नहीं रखेंगे, जिसके स्थान पे कर रहे हैं वही बेस में रखा जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आती तो फिर से आप वीडियो को रिमूव करके देख सकते हो, जो कि इसका मतलब ही वही होता है। एक ही बार कई बार ना बता के आप बिल्कुल रिमूव करके देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, मेरी एक ही मुहिम है कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस आपको कराए जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाए जा रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेंगे, ऐसा उदय मैथ्स मिशन चैनल पे नहीं है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, फ्रैक्शन से रिलेटेड जो है, कह रहा है कि 0.63 और इस दोनों डिजिट पे बार लगा हुआ है, ठीक है, प्लस 0.37
इस पे दोनों पे भी बार लगा हुआ है, उसके बाद 0.80 इस पे दोनों पे बार लगे हैं। ठीक है, आप करेंगे यहाँ पे 63/99, जो कि जितनी डिजिट पे बार होता है उतनी टाइम नीचे 9 बढ़ता है। 37/99 प्लस 80/99। अब इन तीनों को जब आप एडिंग करते हो ना, आता है 180/99। और इसको जब मॉड फॉर्म में आप लिखेंगे, 2 टाइम 9 है, 2 डिजिट पे बार होगा, कहने का मतलब 1.8 बार। इस तरह से आप कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस तरह से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, नहीं भी समझ में आते हैं आप फिर से रिमूव करके देखिए, कोई बहुत बड़ी एडवांस लेवल की चीजें नहीं है, मेंस लेवल की आपको समझ में ना आए। आगे मैं इस तरह से क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा, जिस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं केवल उसी तरह के क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा, जो कि आपके CHSL और CGL की एग्जाम बहुत नियर है। एग्जाम डेट एकदम क्लियर हो चुकी है, आप जी जान से लग जाइए, ताकि जो भी डाउट्स हैं उदय मैथ्स मिशन पे भारी नंबर में सारे बच्चे विजिटिंग करें। ठीक है, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप सबसे यही प्रे करता हूँ, आप सबसे यही गुजारिश है। ठीक है, बट जो भी डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किए जाए बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे। ठीक है, तो सारे बच्चों को लिंक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दें वो अपने चैनल्स को, ताकि उदय मैथ्स मिशन, उदय परिवार आपके साथ बना रहे। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। थैंक यू।